कहानी का नाम शव वाला ट्रक। इस कहानी को सुनने से पहले एक पल अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। जब आप रात को चैन की नींद सोते हैं, कोई सरहद पर जाग रहा होता है। जब आप अपने परिवार के साथ हंसते हैं, कोई माँ अपने बेटे के शहीद होने की खबर सुनती है, लेकिन फिर भी वो कहती है, मेरा बेटा देश पर कुर्बान हुआ, मुझे गर्व है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, लेकिन वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वो देशभक्त था जो सैनिकों को राशन पहुंचाता था, गोलियां झेलता था, लेकिन रुका नहीं। इस कहानी में डर है, रहस्य है, लेकिन उससे भी बड़ा है देश से प्रेम। जय हिंद लिखिए कमेंट में, अपने शहर और राज्य का नाम लिखिए। हम जानना चाहते हैं आप देश के किस कोने से सुन रहे हैं। और अगर आप भी देश और भारतीय सेना से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। रघुवीर सिंह एक मजबूत कदकाठी वाला ट्रक ड्राइवर, जिसने आधी जिंदगी कश्मीर से लेकर कारगिल तक सैनिकों को राशन पहुंचाने में बिता दी थी। उम्र 48 साल, पर चाल अब भी फौजी जैसी सीधी। उसके ट्रक पर भारतीय झंडा हमेशा लहराता था, चाहे आंधी आए या बर्फबारी। सेना उसे ट्रक कमांडर कहती थी, क्योंकि वो वहां जाता था जहां कोई नहीं जाता। एक दिन उसे आदेश मिला, कारगिल के पुराने बेस कैंप तक रातों रात एक स्पेशल माल पहुंचाना है। बॉक्स बंद थे, सील लगे थे, सवाल करना मना था, लेकिन एक अजीब बात थी, ट्रक में रखा एक बॉक्स हिल रहा था। हुक्म था, कोई खोल नहीं सकता। रघुवीर ने माथे पर हाथ मारा, जय हिंद कहा और ट्रक स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उसने हाईवे पर कदम रखा, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। आवाज आई, रघुवीर मत ले जा ये माल, ये जिंदा हैं, ये लाशें तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ट्रक झटका खा गया, पर रघुवीर रुका नहीं। वो देश के लिए चला था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये रास्ता सिर्फ बर्फीला नहीं है, ये रास्ता अजले लाशों का रास्ता है। रघुवीर ने जैसे ही ट्रक को कश्मीर की ऊंचाई की ओर मोड़ा, बर्फ गिरने लगी थी। रात के 11 बजे थे, आसमान काला था, सड़कें खाली और चारों ओर सन्नाटा। ट्रक के अंदर स्पेशल बॉक्स रखे थे, लोहे के, भारी और सील बंद, लेकिन बार बार उनमें से कुछ सरसराने की आवाजें आती थी, जैसे अंदर कोई जानवर हो। रघुवीर ने एक बार शीशे से पीछे देखा तो एक बॉक्स खुद ब खुद कांप रहा था। उसने खुद को समझाया, ठंड के कारण मेटल सिकुड़ रहा होगा, पर रेडियो फिर चालू हो गया, बिना छुए। इस बार आवाज अलग थी, भारी, गूंजती हुई, रघुवीर, तेरी रगों में देशभक्ति का लहू बहता है, लेकिन जो लहू इन बॉक्सों में बहा है वो तुझे रोकेगा। रघुवीर ने घबराकर रेडियो का तार खींच लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। उसी वक्त पीछे से कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। उसने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। उतरकर देखा तो एक बॉक्स ट्रक के फ्लोर से गिरा पड़ा था। खुला नहीं था, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे, ताजे। बर्फ की सफेदी पर वो लाल रंग और भी खतरनाक लग रहा था। रघुवीर की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने आंखें बंद कर जय हिंद कहा और बॉक्स को फिर से ट्रक में रखा। पर उसे नहीं पता था कि अब वो अकेला नहीं है। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, बर्फबारी और तेज हो गई। सामने कुछ मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं बची थी। रघुवीर ने हेडलाइट तेज की, लेकिन उसकी रोशनी एक झटके में किसी चीज से टकरा गई। किसी इंसान जैसी आकृति बीच सड़क पर खड़ी थी, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, लेकिन चेहरा दिखता नहीं था। रघुवीर ने जोर से हॉर्न मारा, पर वो आकृति हिली तक नहीं। मजबूरी में उसने ब्रेक मारा, ट्रक रुका। जब वह नीचे उतरा, वो आकृति वहां नहीं थी, मगर बर्फ पर गीले खून के निशान थे, जो सीधे ट्रक के पीछे की ओर जाते थे। रघुवीर ने धीरे धीरे ट्रक के पीछे जाकर देखा। ट्रक का पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुला पड़ा था। एक बॉक्स गायब था। उसने डरते हुए हाथ में टॉर्च ली और आवाज लगाई, कौन है वहां? ये आर्मी का माल है, छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक औरत की कराहती हुई आवाज आई, बचाओ। जैसे ही रघुवीर ने टॉर्च उस ओर घुमाई, एक अधजली लाश उसके सामने आ खड़ी हुई। चेहरे पर चमड़ी नहीं, आंखें गड्ढों में, और शरीर पर वही नंबर लिखा था जो बॉक्स पर था, 17A। रघुवीर घबराकर पीछे भागा, ट्रक में घुसा, दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट किया। पर इस बार गियर अपने आप चेंज हो रहा था। कोई और अब ट्रक चला रहा था। रघुवीर को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसका पैर क्लच पर था, लेकिन ट्रक खुद ब खुद चल रहा था। स्टीयरिंग घूमता, गियर बदलता और स्पीड अचानक बढ़ती जा रही थी। वो डर के मारे सीट से चिपक गया। सामने का शीशा घूरने लगा। तभी रेडियो दोबारा चालू हो गया।
इस बार आवाज में रुलाई थी। रघुवीर, मैं हवलदार दीपक सिंह हूँ। बॉक्स नंबर 70A में मेरी लाश है। हमें दुश्मनों ने जिंदा जला दिया था, लेकिन किसी ने हमारी आत्मा की शांति नहीं की। सरकार ने हमें बॉक्स में बंद करके भेज दिया। बिना अंतिम संस्कार के रघुवीर की आंखें भर आईं। दीपक भाई, मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जवाब आया, तू सिर्फ ड्राइवर नहीं है, तू देशभक्त है। तू ही हमें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन तब जब तू हिम्मत रखेगा इस ट्रक को मंजिल तक पहुंचाने की। ट्रक के खिड़की पर खून की उंगलियों के निशान उभर आए थे। स्पीडोमीटर 100 के पार जा चुका था, पर ब्रेक काम नहीं कर रहा था। और तभी एक मोड़ पर एक पुल आया और सामने से एक और ट्रक आ रहा था। टक्कर टालना नामुमकिन था, पर रघुवीर ने आंखें बंद की और चिल्लाया, जय हिंद। टक्कर नहीं हुई। जब रघुवीर ने आंखें खोली, वो पुल पार कर चुका था और दूसरा ट्रक कहीं दिखा ही नहीं, जैसे वो पूरा सीन माया हो। लेकिन अब ट्रक के अंदर सब बदल चुका था। हवा में जलने की बदबू, सीट के नीचे से राख उड़ती हुई और हर बॉक्स से किसी न किसी की सिसकियां आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पूरी आत्माएं ट्रक में हैं और रघुवीर को घूर रही हैं। उसकी जेब में रखी माँ की दी हुई हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब जलने लगी, राख बन गई। उसने बॉक्स नंबर 17A की ओर देखा। खुद ब खुद खुल गया था। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन नीचे फर्श पर राख से लिखा था, हमें मंजिल तक पहुंचा दे, हमारी शांति तेरे हाथ में है। तभी ट्रक का डैशबोर्ड अपने आप खुला और अंदर से एक तस्वीर निकली, भारतीय सेना के शहीद जवानों की। हर चेहरा वैसा ही था जैसा रघुवीर ने लाश में देखा था। अब रघुवीर समझ गया कि ये सिर्फ एक ट्रक ड्राइव नहीं है, ये एक आत्माओं की अंतिम यात्रा है, और अगर वो रुका तो वो भी इनमें शामिल हो जाएगा। रघुवीर ने गियर बदला, सांस ली और ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जो हो, मैं इन शहीद आत्माओं को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ट्रक अब एक मिशन बन चुका था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर मोड़ पर कोई नई रुकावट, हर पड़ाव पर कोई नया डर उसका इंतजार कर रहा था। तभी सामने एक सुनसान चेकपोस्ट आया, जिसे सियार घाटी कहा जाता था। लोग कहते थे यहाँ कोई इंसान नहीं रुकता, क्योंकि जो रुका वो वापस नहीं लौटा। लेकिन सेना का मैप कहता था यही एकमात्र रास्ता है बेस कैंप तक जाने का। जैसे ही ट्रक ने घाटी में प्रवेश किया, ट्रक के अंदर का तापमान -15 पहुंच गया। शीशों पर बर्फ जमने लगी और बाहर से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार उसमें किसी बच्चे की आवाज थी, चाचू, क्या आप हमें घर ले चलेंगे? रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ बेटा, मैं सबको घर पहुंचाऊंगा। पर अगली आवाज और डरावनी थी, घर नहीं, श्मशान। तभी ट्रक बंद हो गया, इंजन, लाइट सब खत्म, और सामने से आई 30-40 आत्माओं की भीड़, सभी शहीद जवान, अधजली अधूरी पर निगाहें जीवित। सामने से आ रही आत्माओं की भीड़ जैसे जैसे ट्रक के पास आ रही थी, हवा और भारी होती जा रही थी। रघुवीर की धड़कनों की आवाज उसके अपने कानों में गूंज रही थी। वो ट्रक में अकेला था, पर महसूस कर रहा था कि अब वहां जगह कम पड़ रही है। चारों ओर से परछाइयां उठ रही थीं, जो ट्रक की दीवारों में समा रही थीं। हर आत्मा का चेहरा अधूरा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अधूरी कसक, कुछ गहरी वेदना चमक रही थी। तभी एक आत्मा, गर्दन झुकी, धुएं से बना शरीर, सामने आकर बोली, हम भारत माँ के बेटे हैं, हमें गुमनाम मरने का शाप मत दो, हमें हमारी मिट्टी तक पहुंचा दो। रघुवीर का गला रुंध गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं पहुंचाऊंगा, पर कृपया रास्ता बताइए। आत्मा ने ट्रक की विंडशील्ड पर उंगली से एक नक्शा खींचा, लाल रंगी की एक झील का रास्ता जहां आत्माओं की मुक्ति होती है, पर चेतावनी भी मिली, वहां जाओगे तो वापस नहीं आ सकोगे। अगर तुम्हारा संकल्प कमजोर पड़ा तो तुम भी हमारे साथ यहीं अटक जाओगे। रघुवीर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और कहा, अगर भारत माँ के बेटे की आत्मा चैन पाएगी तो मेरी जान भी मंजूर है। उसी वक्त ट्रक खुद चालू हो गया। इंजन की आवाज अब किसी युद्ध का बिगुल लग रही थी। ट्रक सियार घाटी से गुजरता हुआ उस रहस्यमयी रास्ते की ओर मुड़ चुका था, जहां नक्शे में लाल झील दिखाई गई थी। पर जैसे ही वो घाटी पार करने लगा, हरियाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। पेड़ सड़े हुए, जमीन में खून के धब्बे और आसमान पर काले कौवे मंडरा रहे थे। रघुवीर की आंखों के सामने बार बार उसकी माँ, पत्नी और बेटी का चेहरा आने लगा। ट्रक के रेडियो में अचानक उनकी आवाजें गूंजने लगी, वापस आ जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। रघुवीर चीख उठा, ये झूठ है, ये मेरी फैमिली की आवाज नहीं। तभी उसके सामने अचानक एक और ट्रक खड़ा मिला, उसी तरह का, वैसा ही रंग, वैसा ही नंबर। उसने ब्रेक मारा और देखा ट्रक का ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन पीछे वही बॉक्स रखे थे। हर बॉक्स पर लिखा था, आइन कंप्लीट,
मिशन और बॉडी के टुकड़े जंजीरों में बंधे हुए। रघुवीर समझ गया ये उसी जैसे कोई और ड्राइवर रहा होगा जो अधूरा छूट गया। तभी उस ट्रक से धुआं निकलने लगा और अंदर से एक अधमरी आत्मा घिसटती हुई निकली। मैं भी देशभक्त था लेकिन डर गया। उसका चेहरा रघुवीर से मेल खाता था। ये भविष्य की चेतावनी थी। रघुवीर ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं वही करूंगा जो भारतीय फौज का एक सच्चा बेटा करता है। ड्यूटी पूरी। उसने ट्रक का रूट बदला और उस दिशा में चल पड़ा जहां नक्शे ने इशारा किया था। पर अब समय बदल चुका था। हर सेकंड के साथ वातावरण और भयानक होता जा रहा था। अचानक ट्रक की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी उंगलियां भी नजर नहीं आ रही थी। ट्रक के अंदर एक एक करके सभी बॉक्स खुलने लगे। उनमें से राख, खून और अधूरी लाशें निकलती जा रही थीं और धीरे धीरे हर आत्मा ट्रक के भीतर घूमने लगी। रघुवीर सीट से हिल भी नहीं पा रहा था। जब एक आत्मा उसके सामने आई, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त मुकुल था, जो कारगिल में शहीद हुआ था। रघु, मुझे भी कोई नहीं ले गया। मैं भी इसी ट्रक में था, लेकिन ड्राइवर डर गया और ट्रक वापस चला गया। मेरी आत्मा 12 साल से यहीं अटकी है। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तेरी आत्मा अब चैन पाएगी मुकुल, मैं किसी को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मुकुल मुस्कुराया और फिर राख में बदल गया। सफर अब आखिरी मोड़ पर आ चुका था। ट्रक एक ऐसी घाटी में पहुंचा था जिसे लोग लाल झील कहते थे। झील नहीं, खून का तालाब। वो झील रात में चमकती थी और उसका पानी नहीं बल्कि उसमें अटकी आत्माओं की पीड़ा बहती थी। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, सभी आत्माएं जाग उठीं। बॉक्सों से एक एक आत्मा निकलकर झील की ओर जाने लगी, लेकिन बीच में एक अदृश्य दीवार थी जो उन्हें रोक रही थी। तभी झील के बीचों बीच से एक लंबा काला इंसान निकला, चेहरा नहीं, सिर्फ परछाई। उसने कहा, जब तक इनकी अंतिम क्रिया नहीं होगी, कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकती और उसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। रघुवीर ने पूछा, क्या बलिदान? जवाब आया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा नहीं, लेकिन तुम्हारा रक्त इस झील में बहाना होगा। जब सैनिक का खून सैनिक के लिए बहता है, तभी आत्मा को मुक्ति मिलती है। रघुवीर चुप रहा और फिर चाकू निकाला। बिना डरे उसने अपनी हथेली काटी और खून झील में टपकाया। एक पल, 2 पल, फिर झील से एक तेज उजाला निकला। सारी आत्माएं रोशनी में समा गईं। बॉक्स अपने आप राख बन गए। रेडियो पर एक ही बात गूंजी, मुक्ति मिली, भारत माता की जय। ट्रक अब खाली था और रघुवीर बेहोश। सुबह की पहली किरण के साथ एक आर्मी चॉपर घाटी के ऊपर से गुजरा। रेडियो कॉल पर किसी लोकल गांव ने सूचना दी थी कि एक ट्रक लाल झील के पास पड़ा है। जब सेना के जवान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ट्रक पूरी तरह राख में बदल चुका था, लेकिन ड्राइवर की सीट पर रघुवीर जिंदा था, पर बेहोश। उसके हाथ में अब भी सेना की तस्वीर थी और सामने डैशबोर्ड पर खून से लिखा था, मिशन कंप्लीट, जय हिंद। उसे तुरंत उठाकर बेस कैंप लाया गया। वहां डॉक्टरों ने कहा, ये आदमी चमत्कार से कम नहीं, जिस घाटी से कोई लौटता नहीं, ये वहां से जिंदा आया है। जब रघुवीर को होश आया, उसने सिर्फ इतना कहा। अब वो सभी जवान चैन से हैं। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। और उस दिन से हर साल 15 अगस्त को लाल झील पर एक दीप जलाया जाता है, उन शहीद आत्माओं के नाम जिन्हें एक ट्रक ड्राइवर ने मुक्ति दिलाई। उस ट्रक को अब शव वाला ट्रक नहीं, मुक्ति एक्सप्रेस कहा जाता है। और रघुवीर अब वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, एक गुमनाम नायक है जिसने भारत माँ के बेटों को घर पहुंचाया। रघुवीर तो बेस कैंप लौट आया था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद से वो नींद में चीखने लगा। कभी मुकुल को बुलाता, कभी किसी जलती हुई आत्मा को देख डर जाता। डॉक्टरों ने PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बताया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखों में हर वक्त वो लाल झील घूमती थी और हर आत्मा जो उसने मुक्त की थी अब कभी कभी दहाड़ लगाती सुनाई देती थी, जैसे कोई वादा अधूरा रह गया हो। एक रात बेस कैंप की बिजली चली गई, चारों ओर सन्नाटा। तभी रघुवीर की कोठरी में दरवाजा अपने आप खुला और एक अजीब सी सिसकती आवाज आई, तू तो वापस आ गया, लेकिन हमें छोड़ आया। सामने कोई नहीं था, पर दीवार पर खून से लिखा दिखा, काली घाटी में हमारी राख अभी भी पड़ी है। रघुवीर कांप उठा। उसे याद आया, झील तक तो आत्माएं पहुंची थीं, लेकिन रास्ते में जो 5 बॉक्स ट्रक से गिर गए थे, उन्हें वो वापस नहीं उठा पाया था। शायद वही आत्माएं अब भटक रही थीं। वो चुपचाप उठा, आर्मी की जैकेट पहनी
और अपनी डायरी में लिखा, अगर ना लौट सका तो समझना ये सफर अभी अधूरा था। और बिना किसी को बताएं एक बार फिर मुक्ति एक्सप्रेस की ओर निकल पड़ा। पर इस बार सफर उससे बदला लेने वाला था। रघुवीर ने उसी ट्रक को फिर से ठीक कराया, इस बार सिविलियन रंग में नहीं, आर्मी के झंडे से सजाया। वो जानता था कि अब का सफर सीधा नहीं होगा। रात होते ही वो निकला और ट्रक को सीधा मोड़ दिया काली घाटी की ओर, वह स्थान जहां से कोई जीवित नहीं लौटा था, जहां रात नहीं होती, सिर्फ अधूरा अंधेरा छाया रहता है। रास्ते में उसका फोन अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर वही चेहरा दिखा, मुकुल का। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था बल्कि रो रहा था। रघु, तू क्यों लौट आया? ये घाटी इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन रघुवीर ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जो अधूरा छूट जाए वो मेरे खून में कांटे बन जाता है। तभी ट्रक के शीशे में कुछ दिखाई देने लगा। घाटी के दोनों ओर जलती हुई आंखें, जैसे कोई सेना वहां तैनात हो। पर वो आत्माएं थीं जो रघुवीर के इंतजार में थीं। ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं। रेडियो से बेसुरा गाना बजने लगा, सौंप दी है जिंदगी अब तेरे हवाले। और ट्रक खुद घाटी में उतरने लगा। जैसे ही ट्रक घाटी में पहुंचा, साइड मिरर में एक और ट्रक दिखा, काले रंग का, लाशों से भरा, जिसमें एक बच्चा बैठा चुपचाप रो रहा था। रघुवीर ने ब्रेक मारे, लेकिन ब्रेक फेल। ट्रक अब खुद चल रहा था, उसकी मर्जी से नहीं। घाटी में अब कोई रास्ता नहीं था, बस गहरी घाटियां, धुएं में लिपटी चट्टानें और हर तरफ बिखरी हड्डियां। ट्रक अचानक एक मोड़ पर रुक गया। सामने एक टूटे हुए मंदिर का ढांचा था, माता की मूर्ति टूटी हुई और हर तरफ जले हुए दिए। तभी ट्रक के गेट अपने आप खुले। रघुवीर नीचे उतरा, हाथ में पुराने सैनिकों के नामों की सूची लिए। मंदिर के पास एक छायाचित्र जला पड़ा था, उसमें एक बच्चा था, वही जो काले ट्रक में दिखा था। उसमें तस्वीर उठाई और तभी चारों ओर से कोहराम मच गया। आत्माएं मंदिर के चारों ओर घूमने लगी, चिल्लाने लगी, वो 5 राख के डिब्बे अभी भी मुक्ति के इंतजार में हैं। तभी सामने वो 5 बॉक्स दिखाई दिए, जंगल में आधे गिरे हुए, खून से सने। रघुवीर दौड़ा, उन्हें उठाने लगा। एक बॉक्स से अचानक एक हाथ बाहर निकला, जैसे कोई जिंदा इंसान पकड़ रहा हो। बॉक्स में एक जवान की अधूरी आत्मा थी, जो बोली, तू अगर ले जा सकता है तो मेरा नाम कैप्टन देव प्रकाश याद रखना। बाकी 4 बॉक्स से भी आवाजें आने लगी। रघुवीर कांप गया, लेकिन एक एक करके सभी को फिर ट्रक में लोड किया। तभी जंगल के बीच से एक और आवाज आई, अब तू नहीं जाएगा, अब तू भी हमारा हिस्सा है। पर ट्रक अपने आप शुरू हो गया। आत्माओं ने ट्रक को घेर लिया, लेकिन इस बार ट्रक जलने नहीं, उड़ने लगा। हवा में उड़ते हुए ट्रक के चारों ओर आग के गोले उठने लगे। चारों आत्माएं ट्रक के बाहर उड़ रही थीं और ट्रक अब जमीन से 10 फीट ऊपर था, जैसे कोई ईश्वरीय ताकत इसे अपने नियंत्रण में लिए हुए हो। रघुवीर की आंखें बंद थीं, होंठों पर प्रार्थना। तभी आकाश से एक आवाज आई, मुक्ति के लिए सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी पवित्र होनी चाहिए। और ट्रक एक झटके में फिर से जमीन पर आ गिरा। लेकिन अब ट्रक एक कब्रिस्तान के पास था, जहां 5 खाली कब्रें खुदी थीं और हर कब्र के पास एक तख्ती लगी थी। कैप्टन देव प्रकाश, हवलदार रफीक, सिपाही लखविंदर, नायक जितेंद्र और लेफ्टिनेंट अजय। रघुवीर ने सभी बॉक्स उठाए और खुद अपने हाथों से हर कब्र में उन राखों को दफनाया। जैसे ही अंतिम बॉक्स जमीन में गया, एक तेज चमक फैली, मंदिर की मूर्ति अपने आप ठीक हो गई और 5 आत्माएं हाथ जोड़कर आसमान में विलीन हो गईं। तभी मंदिर की घंटी बजी 3 बार और एक सैनिक का भूत, जो अब रोशनी में बदल चुका था, रघुवीर को सलाम करता हुआ बोला, अब तू जा सकता है वीर योद्धा। ट्रक की लाइट फिर से जल गई और इस बार ट्रक चला रघुवीर के नियंत्रण में। पर उस ट्रक के पीछे एक नया बोर्ड था, मुक्ति पूर्ण हुई। लेकिन घाटी की दीवार पर खून से लिखा था, हर शहीद को घर मिल गया पर तुझे नहीं। रघुवीर जब वापस बेस कैंप पहुंचा तो वो आदमी नहीं, किसी पौराणिक योद्धा जैसा लग रहा था। पूरे शरीर पर राख, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान नहीं बल्कि दिव्यता। सभी जवान खड़े हो गए और उसे सैल्यूट किया। सेना के कर्नल ने पूछा, आपने क्या देखा वहां? रघुवीर बस मुस्कुराया और कहा, मुक्ति। फिर उसने 5 सैनिकों के नाम की सूची थमाई और बोला, अब इनके नाम भारत के शहीद स्मारक पर दर्ज होने चाहिए। अगले दिन सरकार ने आदेश निकाला, 5 नए नाम इंडिया गेट पर जोड़े जाएंगे, जिन्होंने अनजान मौत पाई थी लेकिन अब शांति में हैं। रघुवीर का ट्रक अब आर्मी म्यूजियम में खड़ा है। लोग उसे भूतों वाला ट्रक नहीं बल्कि शहीदों की अंतिम यात्रा कहते हैं।
पर रघुवीर अब कहीं नहीं है। आखिरी बार उसे उस मंदिर के पास देखा गया जहां वो रोज एक दिया जलाता और गुमनाम सैनिकों के नाम लेता। लोग कहते हैं वो मरा नहीं, अब भी वही ट्रक लेकर आत्माओं को मुक्ति देने निकल पड़ता है हर अमावस की रात को जब चांद नहीं दिखता। और अगर कभी किसी सुनसान हाईवे पर एक पुराना ट्रक दिखे जिसमें जय हिंद लिखा हो तो सलाम करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है उस ट्रक में रघुवीर ही हो। समय बीत गया। लोग रघुवीर को एक किंवदंती मानने लगे थे, एक ऐसा सैनिक जो मृतकों को मुक्ति देने के लिए धरती पर भटकता है। पर असल में वो कहीं दूर हिमालय की गहराइयों में छिपे ट्रक नंबर 44 की तलाश में था। वो ट्रक जो 1965 की जंग में लापता हो गया था, जिसमें 17 जवान और एक अज्ञात बॉक्स लदे थे। कहा जाता है उस ट्रक में एक मंत्रबद्ध शव था जो दुश्मनों से छीनकर लाया गया था। जब से वो ट्रक लापता हुआ, हर 10 साल में उस जगह भूकंप आता और अजीब आवाजें सुनाई देती। एक गुप्त फाइल के अनुसार ट्रक नंबर 44 कभी नष्ट नहीं हुआ। वो एक गुफा में कैद है और उसके पास जाना मतलब मौत को न्योता देना। रघुवीर को वो फाइल पुराने कर्नल से मिली थी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फाइल में आखिरी लाइन लिखी थी, अगर कभी रघुवीर जैसा कोई फिर पैदा हो तो उसे भेजना, ताकि 44 को शांति मिले। यही उसका अगला मिशन था। उसने पुराना ट्रक फिर से शुरू किया और इस बार जीपीएस कोड नहीं, उस ट्रक के नंबर प्लेट की भावना से रास्ता खोजा। काली घाटी के बाद अब उसका सामना होना था मंत्रबद्ध आत्मा से, जो आज तक किसी को जीवित नहीं लौटने देती थी। जैसे ही रघुवीर हिमालय की उस गुफा में पहुंचा, चारों तरफ घना कोहरा छा गया। ट्रक की हेडलाइट्स कुछ नहीं दिखा रही थीं। तभी हवा में एक अजीब गंध फैलने लगी, जैसे लोबान और खून का मिश्रण। ट्रक के सामने एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, ट्रक नंबर 44 अंतिम पद। रघुवीर ट्रक से उतरा और आगे बढ़ा। गुफा के अंदर जाते ही तापमान गिरने लगा, 20 ग्रेडी तक। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, संस्कृत मंत्र जो अशुद्ध थे। तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और रघुवीर की आंखों के सामने एक आकृति प्रकट हुई, बिल्कुल स्पष्ट, आधा जल चुका सैनिक जिसकी आंखों में आंख थी। वो बोला, तू वो है जो बाकी सब नहीं थे, लेकिन अगर 44 के पास गया तो वापस नहीं लौटेगा। रघुवीर ने आगे बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरे देश के हर वीर को शांति चाहिए, चाहे मैं बच्चूं या नहीं। तभी गुफा में एक तेज जोर की आवाज हुई, जैसे लोहे के पहिए जमीन पर घिसट रहे हों। सामने से एक ट्रक निकलता दिखा, पुराना जंग खाया, लेकिन नंबर प्लेट चमक रही थी, इंडियन आर्मी 44 स्पर्श। ट्रक के अंदर एक ताबूत था जिस पर लिखा था मंत्रबद्ध स्पर्शीत आर्बर। रघुवीर ने सिर झुकाया और ताबूत की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने ताबूत को छुआ, पूरी गुफा कांप उठी। दीवारों से लहू टपकने लगा और एक चीखती हुई आत्मा बाहर निकली। वो जवान नहीं था, वो कुछ और था। रक्त तांत्रिक, 1965 में पकड़ा गया एक पाकिस्तानी राक्षसी तांत्रिक, जिसे भारतीय जवानों ने मारकर मंत्रबद्ध ताबूत में बंद कर दिया था ताकि उसकी आत्मा कभी लौट न सके। लेकिन वो आत्मा अब रघुवीर के छूते ही जाग उठी। वो हवा में उड़ा और रघुवीर को ऊपर उठा लिया। तू वीर हो सकता है, लेकिन मैं अमर हूं, चीखते हुए उसने रघुवीर की छाती फाड़नी चाहिए। तभी रघुवीर ने जेब से इंडियन फ्लैग निकाला और आत्मा की आंखों में झोंक दिया। एक पल को आत्मा चिल्लाई, जैसे तिरंगे की लौ उसे जला रही हो। रघुवीर ने फौरन ताबूत के चारों ओर राम नाम की राख डाली और अपनी हथेली काटकर ताबूत पर छपक दी। ये मेरा रक्त है, ये भारत का वचन है, अब तू कभी नहीं जागेगा। एक तेज रोशनी फैली, आत्मा जल गई और ट्रक नंबर 44 की इंजन अपने आप स्टार्ट हो गई। आत्मा शांत हो चुकी थी और रघुवीर उस ट्रक को लेकर वापस मुड़ा, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता था अब वो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। रघुवीर ट्रक नंबर 44 को आर्मी बेस लाया। पूरा देश स्तब्ध था। जो ट्रक 60 साल से गायब था, उसे एक जवान ने अकेले खोज निकाला। प्रधानमंत्री ने खुद उसे भारत रत्न के लिए नामांकित किया, लेकिन रघुवीर ने मना कर दिया। उसने बस एक अनुरोध किया, ट्रक नंबर 44 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर रखें, ताकि हर भारतीय देख सके कि मुक्ति सिर्फ मौत नहीं, संकल्प से मिलती है। अगले महीने राष्ट्रीय शहीद दिवस पर इंडिया गेट के पास ट्रक नंबर 54 का एक पवित्र मंडप बनाया गया, जहां हर दिन एक दिया जलता है। लेकिन रघुवीर वहां नहीं था। किसी को नहीं पता वो कहां गया। कहा जाता है उसने खुद को गुमनाम कर लिया और अब हर उस आत्मा की तलाश में है जिसे कभी न्याय नहीं मिला। हर शहर में, हर जंगल में, हर वीरगति पाए शहीद की आत्मा की पुकार सुनते ही कहीं दूर एक ट्रक स्टार्ट होता है
और उसका हेडलाइट चमकता है जय हिंद लिखा हुआ। लोग अब उस ट्रक को अंतिम रक्षक कहते हैं। और अगर कभी रात के अंधेरे में आपको दूर से आर्मी ट्रक दिखे जिसमें कोई अकेला ड्राइवर हो, तो याद रखना वो कोई साधारण ड्राइवर नहीं, वो रघुवीर है, भारत की आत्मा का अंतिम रक्षक। आपका शहर हो या किसी अनजान गांव की वीरान सड़क, अगर कभी आपको लगे कि कोई ट्रक बिना आवाज के आपके पास से गुजरा और उसमें एक जवान बैठा था जिसकी आंखों में आंख और आंसू दोनों थे, तो एक बार हाथ जोड़ना, क्योंकि वो सिर्फ ट्रक नहीं, शहीदों की अंतिम यात्रा है। रघुवीर अब कोई इंसान नहीं, वो विचार है, वो शपथ है जो हर जवान अपने दिल में लेता है। और उसकी कहानी अब सिर्फ किताबों में नहीं, हर भारतीय के दिल में जिंदा है। इस वीडियो को देख रहे हो तो सोचो, अगर रघुवीर ना होता तो वो आत्माएं आज भी तड़पती रहती। क्या हमने कभी उनके नाम याद किए? क्या हमने कभी धन्यवाद कहा? आज मौका है, वीर गति पाएं हर सिपाही को दिल से सलाम करने का। नीचे कमेंट करें आपका शहर, आपका राज्य और लिखें जय हिंद, शहीदों को नमन, ताकि रघुवीर जैसे योद्धाओं की आत्मा जान सके कि देश उन्हें भूला नहीं। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे एक नई रहस्यमयी कहानी। रेल नंबर 778, शमशान एक्सप्रेस की वापसी। चैक चौम, जय हिंद, जय भारत। जब ट्रक नंबर 44 को इंडिया गेट पर स्थापित किया गया और राष्ट्र ने रघुवीर को सलाम किया, तो पूरा देश उसकी बहादुरी को याद कर रहा था। लेकिन गुप्तचर एजेंसी रॉ के एक वरिष्ठ अफसर शेरगिल के पास एक सीक्रेट वीडियो पहुंचा, जिसमें रात के अंधेरे में एक हेलीकॉप्टर हिमालय से रघुवीर को उठाकर ले जा रहा था। वीडियो में रघुवीर बेहोश था। उसके चारों ओर काले कपड़ों में विदेशी सैनिक थे, जिनके जैकेट पर कोई झंडा नहीं था। शेरगिल ने इस मिशन को कोड फैंटम 7 नाम दिया। जांच करने पर पता चला कि उस ट्रक के ताबूत में बंद मंत्रबद्ध तांत्रिक आत्मा को एक विदेशी काला संगठन द ब्लैक कॉन्डुइट ने ट्रैक किया था और रघुवीर को अगवा कर उसी आत्मा से जुड़ा एक और राज उगलवाने के लिए ले जाया गया। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। रघुवीर अब भारत की जमीन पर नहीं था। उसे एक दूर दराज देश के बर्फीले बंकर में कैद किया गया था, जहां भूतों की मंडी लगती थी। वहां मरे हुए सैनिकों की आत्माएं बेची जाती थीं, काले जादू के लिए। और रघुवीर अब एक ऐसे सौदे का हिस्सा बन चुका था जहां उसका खून ही उस तांत्रिक को वापस जिंदा कर सकता था। बर्फीली अंधेरी सुरंग में रघुवीर की आंखें खुली। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सामने एक गोल मंच पर तांत्रिक आत्मा का राख का घेरा बनाया गया था, जिसके बीचों बीच वो ताबूत रखा था जो उसने गुफा में सील किया था। चारों तरफ अजीब भाषा बोलते नकाबपोश खड़े थे। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया, सिर से पैर तक लाल वस्त्र में, आंखों में स्याही की गहराई और आवाज जैसे किसी अजगर की फुफकार हो। रघुवीर, तुम्हारे जैसे योद्धा की आत्मा अमूल्य होती है, पर तुम्हारा रक्त हमारे तांत्रिक को पुनर्जीवित करेगा। रघुवीर ने थूका और कहा, अगर तुम्हें भारत की आत्मा से टकराना है तो मौत के लिए तैयार रहो। तभी एक तांत्रिक कटार निकाली गई और रघुवीर की हथेली काटी गई। उसके रक्त की बूंदें जैसे ही मंत्रबद्ध घेरे पर गिरीं, पूरा कमरा थरथराने लगा। राख से बनी आकृति उठने लगी। वो वही तांत्रिक आत्मा थी, लेकिन अब और भी विकराल और भी शक्तिशाली। तू मुझे दूसरी बार जगा रहा है रघुवीर, इस बार मौत तुझसे रूठ जाएगी। आत्मा चिल्लाई। तभी जमीन फटने लगी और रघुवीर ने अपनी जंजीरों को जोर से खींचा। टूट गए और उसने एक जलता हुआ दीपक उठाकर घेरा फेंक दिया। सब कुछ आग में जल उठा, लेकिन तांत्रिक आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। रघुवीर जानता था कि अकेले वहां से निकलना नामुमकिन था। बाहर हेलीकॉप्टर, अंदर जादू और हर कोने में आत्माओं के सौदागर। पर उसके पास सिर्फ एक चीज थी, भारत माता की सौगंध। उसने जंजीर का एक टुकड़ा उठाया, उसे गर्म करके तांत्रिक आत्मा पर वार किया, जिससे आत्मा थोड़ा पीछे हट गई। इसी बीच उसने एक नकाबपोश से बंदूक छीनी और बर्फीली सुरंग से भाग निकला। पीछे से आत्मा चिल्ला रही थी, मैं तेरे देश को श्राप दूंगा रघुवीर। रघुवीर ने पलटकर कहा, भारत को कोई श्राप नहीं छू सकता जब तक उसके सपूत जिंदा हैं। बाहर निकलते ही उसने देखा एक पुराना भारतीय ट्रक वहां पहले से खड़ा था। हैकर करण ने जीपीएस से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और बचाव टीम भेज दी थी। रघुवीर कूदा, ट्रक स्टार्ट किया और कहा, अब तू आजिंदा आत्मा देख, तुझसे ज्यादा कौन तेज है? भारत का ट्रक
या तेरा श्राप। ट्रक बर्फीले तूफानों में भाग रहा था। पीछे से आत्मा धुएं की तरह उड़ती हुई पीछा कर रही थी। तभी रघुवीर ने ट्रक को ग्लेशियर के मुहाने पर लाकर ब्रेक लगाया और जैसे ही आत्मा पास आई उसने पूरा ट्रक उस पर गिरा दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और तांत्रिक आत्मा का शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक आत्मा पूरी दुनिया को हिला सकती है तो सैकड़ों आत्माओं की मंडी क्या कर सकती है? रघुवीर का अगला मिशन अब भारत में नहीं, भूतों के कसाईबाड़े में होगा, जहां आत्माओं को पकड़कर जिंदा इंसानों में डाला जा रहा है। क्या रघुवीर अकेला उस अंतरराष्ट्रीय आत्मा सिंडिकेट को मिटा पाएगा? क्या भारत एक बार फिर तंत्र विद्या के प्राचीन श्राप से बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शववाला ट्रक सच में सिर्फ एक ट्रक है या कोई यंत्र है भारत माता की रक्षा के लिए स्वर्ग से भेजा गया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें आपका शहर और राज्य और लिखें जय हिंद रघुवीर। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।